नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी और उसके बाद हो गई थी लाइट गोल और लाइट काफ़ी लेट आई थी। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जियाँ आई थी मार्केट से वो मैंने धोकर टोकनी में रख दी थी। इसका पानी अच्छी तरह से सूख गया है तो इनको रख देते हैं फ्रिज में और लग जाते हैं फटाफट से काम पर, क्योंकि सब्जियां इस बार रखी हुई थी और ये धुली धुलाई थी और ऊपर से मैंने हल्का सा इसमें ढक दिया था कपड़ा, ताकि इसमें किसी प्रकार के कीड़े वगैरह ना गिरे। और ये काफ़ी सहूलियत हो जाती है अगर हम सब्जी वगैरह धोकर रख देते हैं फ्रिज में, तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। और बारिश से बचाव भी, बारिश में जो बीमारियाँ और गंदगी से बचाव भी हो जाता है। तो चलिए आलू प्याज इसमें रख देते हैं। हाँ, आलू प्याज मैंने नहीं धोले हैं, तो आलू तो वैसे धोकर रख सकते हैं पर प्याज धोकर नहीं रखते हैं। तो आलू और प्याज ऐसे ही इस टोकनी में रख देंगे और जब सब्जी काटते हैं तो आलू अलग से धो लेते हैं काटते समय और सब्जी में फिर मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से ये सारे काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि काम तो हम हाउसवाइफों के कभी ख़त्म होने वाले ही नहीं हैं। तो ये तो सभी कोई जानते हैं। और ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, काम की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। और अभी आप लोगों को मेरे अगल बगल से आवाज़ आ रही होगी कीड़ों की, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात को, क्योंकि सुबह कितनी भी जल्दी कर लो टाइम तो हो ही जाता है। और चलिए यहाँ फिर मैं गैस में तो खाना बना नहीं था, गैस एकदम साफ़ सुथरी थी, तो मैंने हल्के से सूखे कपड़े से इसको पोंछ दिया था और उसके बाद मैंने ढक दिया है ये कपड़ा। तो कपड़ा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ढका रहता, थोड़ी देर बाद तो फिर गैस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उपयोग होगा और चाय वगैरह ही बनेगी या फिर शाम को हल्का फुल्का खाना बनेगा। और ये है चाट मसाला, जो आपको बताया था मैंने कि नमकीन में मुझे डालना था पर मेरे पास चाट मसाला नहीं था। और जैसे ही मैंने ब्लॉग को एंड किया था, हस्बैंड लेकर आ गए थे चाट मसाला, तो वो मैंने एक पैकेट डाल दिया था, एक पैकेट बचा है तो उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित करके मैंने रख दिया है। और लगा देते हैं रसोई में झाड़ू और चलते हैं अगला काम करने के लिए। वैसे थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि अगला क्या काम करना है। तो काफ़ी दिन पहले हमारी दीदी रश्मि दीदी ने रिक्वेस्ट की थी कि निधि हमें ब्लाउज़ की कटिंग बताओ। तो आज मैंने कोशिश की है पूरी तरह से ब्लाउज़ की कटिंग बताने के लिए। और कल के ब्लॉग में भी मुझे एक कमेंट आया था कि आप विदाउट अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग बताइए। तो बिल्कुल मैं आपको विदाउट अस्तर कटिंग बताऊंगी। और अभी तो मुझे सिलाई करना ही है, और सिलाई तो अब तक मेरी काफ़ी कंप्लीट हो गई होती, पर 15 दिन थोड़ा सा जो काम चल रहा था उसमें लग गया, जिसकी वजह से मैं सिलाई नहीं कर पाई। तो अब कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे सारी सिलाई मेरी कंप्लीट हो। और चलिए चलते हैं बाहर। और खाना जो है अभी मैंने बर्तनों से खाली नहीं किया है, वो बाद में खाली कर देंगे, क्योंकि अगर इन बर्तनों में खाना बनाओ ना तो चूल्हे के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो खाना लंबे समय तक गर्म रहता है और दोबारा से अभी यशी को भूख लगेगी तो वो खाएगी। और खाना शाम मतलब जब बर्तन वाली आती है उस समय पर खाली कर देती हूँ मैं, या उसके पहले भी खाली कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा था यहाँ और पूरे घर में तो झाड़ू लग गई थी, सिर्फ इसी रूम में नहीं लग पाई थी, क्योंकि मुझे करना है ब्लाउज़ की कटिंग और कमर पे दर्द तो है ही, बड़ी मुश्किल से ही झाड़ू लग पाती, झुकने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और रोज़ रोज़ बताने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, इसलिए रोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो चलिए यहाँ झाड़ू लग गई और करेंगे यहाँ पर कटिंग, क्योंकि जो हमारी मशीन वाली जो पर्ची है, बारामदा है, वहाँ पर पानी ना बूंद बूंद खप्पर से टपकता है और खप्पर भी टपकने लगते हैं भाई। बारिश के दिनों में तो लेंटर जब टपकने लगता है तब तो ये खप्पर है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं ब्लाउज़ की कटिंग। और मैंने यहाँ पर 2 ब्लाउज़ों की कटिंग की थी, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो जब मैं यहाँ कटिंग करने बैठी थी तो बहुत पास से मैंने नहीं दिखाया है। तो देखिए मैं कटिंग किस तरह से करती हूँ। सबका अपना कटिंग करने का तरीका अलग है और सबके समझाने का भी तरीका अलग है। तो सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड में आधा कपड़ा कर रख लिया है। और यहाँ पर ना यशी थी नहीं, वरना मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर देती, क्योंकि यसी तो थी घर पे, पर उसको आ रही थी नींद, उसके सिर में था दर्द तो वो थोड़ा सो गई थी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कंधा, कंधा मैंने लिया है 6 इंच और आर्म होल ले लेंगे 6.5 इंच। तो वैसे मैं आप लोग के साथ दोबारा से फिर से शेयर कर दूँगी। यहाँ मैंने 6.5 इंच लिया है आर्म होल। और यहाँ पर ले लेंगे ब्लाउज़ की जो चेस्ट की लंबाई होती है वो ले लेंगे। तो वैसे ये ब्लाउज़ मेरी मम्मी का है तो मैंने 10 इंच लिया है। वैसे मम्मी को 10 इंच नहीं लगता, मार्जिन सहित मैंने 10 इंच इसकी लंबाई ली है और नीचे भी मैंने 10 इंच ही ले लिया है एक बराबर से। तो चलिए पीछे के पल्ले की कटिंग हो जाएगी और इसी पल्ले को रख के हम आगे की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मम्मी को बेल्ट वाला ब्लाउज़ भी अच्छा लगता है और सिंपल 4 टक्स का जो ब्लाउज़ होता है वो भी बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है।
और चोली कट ब्लाउज़ में ना थोड़ा सा फिटिंग बैठाने में दिक्कत होती है, खासकर बढ़ती उम्र की महिलाओं के साथ तो काफ़ी दिक्कत होती है। कभी भी बढ़ती उम्र की महिलाएं हैं उनके लिए 4 टक्स ब्लाउज़ और सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ बहुत अच्छा होता है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। कोई भी न्यू जो बिगनर्स होगा उससे भी अगर आप ब्लाउज़ बनवाएंगे तो वो ये ब्लाउज़ बड़े परफेक्ट तरीके से बना लेता है। और काफ़ी लंबा समय हो गया है कि मैंने चोली कट ब्लाउज़ नहीं बनाया है। मैं सोच भी रही थी कि अब मैं अपने लिए चोली कट ब्लाउज़ ज़रूर बनाऊंगी। और अब तो आजकल मार्केट में इतने अच्छे अच्छे ब्लाउज़ आ गए हैं, इतने सुंदर सुंदर। पर ये है कि जितने का आप एक ब्लाउज़ खरीद के लाएंगे उतने में आप घर पे लगभग 2 या 3 ब्लाउज़ तो बना ही लेंगे। और कुछ ब्लाउज़ों में जो है पैड लगे होते हैं, जो पफ कहते हैं, सॉरी मैंने पैड बोल दिया, पफ लगे होते हैं। वो बहुत हम लोगों के लिए तो कंफर्ट नहीं है, और जिनको आदत है वो पहन सकते हैं, पर मेरी तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो कोशिश मैं तो यही करती हूँ कि घर में सिंपल ही ब्लाउज़ पहनूँ। और जो अभी मैंने ब्लाउज़ पहन रखा है ये भी रेडीमेड ही है, पर ये कॉटन का है और स्लीव्स में नेट लगी हुई, बाकी कॉटन है। ठीक है, ठंड के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे हाथ के सिले कॉटन के जो घर के सिले ब्लाउज़ होते हैं उनकी फ़िटिंग बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर यशी मेरे से कुछ पूछ रही थी। अब आप लोग कहेंगे यशी थी और आप बोल रहे हो यशी नहीं थी। तो मैंने बताया कि इसके सिर में दर्द था और वो सो रही थी, काफ़ी ज़्यादा दर्द था, और इसके बाद वो सो ही गई थी। तो यशी मेरे से पूछ रही थी कि कैसे कटिंग कर रहे हो, तो वही मैं उसको बता रही थी। वैसे इतने आसानी से समझ में नहीं आता है सिलाई का काम। सिलाई के काम में बहुत ज़्यादा दिमाग को कहना चाहिए, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो दिमाग को बहुत घुसेड़ना पड़ता है, तब जाके कहीं सिलाई का काम आता है। और बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लाउज़ की कटिंग की, बहुत ही लंबे समय के बाद, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ब्लाउज़ की कटिंग भूल गई हूँ। तो वैसे मैं एक ही ब्लाउज़ की कटिंग करने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं, दूसरे ब्लाउज़ की भी कटिंग करेंगे। और इस ब्लाउज़ की कटिंग में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि मेरी जो कैंची हैं वो काफ़ी बुरी तरह से ख़राब हुई हैं। और मेरी जो कैंचियाँ थी वो पीतल की थी और उनमें थोड़ा सा जंग भी लगा है। और कैंची मेरे पास 3 हैं, बल्कि 3 नहीं 4 कैंचियाँ हैं। 3 की 3 कैंचियाँ मेरी ख़राब हो चुकी हैं। अब इनकी धार तो जबलपुर में ही बनेगी, तो देखते हैं। और सिलाई करने में जो है काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, और अगर जिससे सिलाई आती है तो वो काफ़ी अच्छे से सिलाई भी कर लेता है। और मेरी जो सिलाई की जो कटिंग की जो कैंची है, इनमें तो हमारे यहाँ सब चीज़ कट जाती, बस आदमियों को काटना बाकी रह जाता है। बाकी तो जो भी है, वायर है, डिब्बा है, कागज़ है, प्लास्टिक है, पन्नी है, जितनी भी चीज़ें हैं सब का रफ़ यूज इन्हीं कैंचियों से होता है। जबकि मैंने एक स्टील की कैंची उसको अलग रख दिया कि भाई जो भी रफ़ यूज करना है इस कैंची से करो। क्योंकि अगर आप ना इन कैंचियों से अगर आप कपड़ों की अगर किसी और चीज़ की कटिंग कर देते हैं तो फिर कपड़े की कटिंग नहीं आती, कपड़े की कटिंग जिगजैग टाइप की होने लगती है। तो जो सिलाई करते हैं उनको समझ में आता होगा। और देखिए आगे का पीछे का पल्ला भी हमने आगे का पल्ला जो है पीछे के पल्ला को ही रख के हमने कटिंग कर लिया है। पीछे का पल्ले की लंबाई हमें आगे के पल्ले की लंबाई पीछे के पल्ले से 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, और चौड़ाई भी 1.5 इंच ज़्यादा रखी। तो ये सिंपल 4 टक्स ब्लाउज है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पीछे का पल्ला छोटा, मतलब जो नाप रहता है उससे सिर्फ 1-1 1.5 इंच ही बड़ा रहता है, और आगे का पल्ला जो है लगभग हमें 2 इंच बड़ा रखना पड़ता। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सिलाई करने के लिए। तो ब्लू वाला ब्लाउज़ जो है वो मैं बाद में सिलूँगी। मैंने सोचा पहले ब्लैक ब्लाउज़ सिल लेते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर का धागा ही लगा था। तो देखिए आज मैं यहाँ पर आपको सिलाई भी बताती हूँ। और देखिए जैसे ही सिलाई करने बैठी थी लाइट का फिर नाश हो गया था। और जब मैं ब्लैक कलर के ब्लाउज़ की भी कटिंग कर रही थी उस समय यसी ने थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की, तो लाइट ने अपना जलवा दिखा दिया। तो चलिए सबसे पहले पीछे के पल्ले में टक्स लगा देते हैं। तो पीछे के पल्ले में हम यहाँ पर लगा रहे थे सिलाई। और सच कहूँ तो अगर मैं लगातार ब्लाउज़ सिलती रहूँगी तो ठीक है, और अगर कुछ दिन और मैंने ब्लाउज़ सिलना बंद कर दिया ना तो पूरी तरह से मैं सिलाई भूल जाऊँगी। पर अब मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या, मैं अब रोज़ ही ब्लाउज़ सिलूँगी, क्योंकि ये मेरा शौक़ था और ये शौक़ मुझे अपना बंद नहीं करना है, मुझे ये सीखना ही है। और बड़ी मुश्किल से ही पीछे का और आगे का ब्लाउज़ सिल पाया था। वैसे सिलाई कर लेते, पर कभी कभी क्या होता है ना, सिलाई करते करते या तो लाइट हमारे यहाँ गोल हो जाएगी, लाइट गोल नहीं होगी तो मशीन ख़राब हो जाएगी। और जो हमारी इसके पहले जो मशीन रखी हुई वो मशीन एकदम से जाम हो गई। एक दिन पहले भी मैं कुछ सिलाई कर रही थी तो वो एकदम से जाम हो गई, सुई ऊपर नीचे ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। और काफ़ी लंबा समय हो गया है ब्लाउज़ों की सर्विस नहीं, ब्लाउज़ों की सर्विस कह रही हूँ, मशीनों की सर्विस नहीं हुई है।
लगभग 2 साल हो गया। और सिलाई अगर आप लगातार करते हैं तो साल 1.5 साल के अंदर आपको मशीन की सर्विस करवाना पड़ती है। और ये मशीन की जो है, इस मशीन में मैं सिलाई बहुत दिनों की बात कर रही हूँ। और ये मेरी मशीन है जो मैंने ख़रीदी थी 2013 में। और इसका जो ऊपर का फ्रेम है ये बस मैंने चेंज किया था, क्योंकि ऊपर का जो फ्रेम था उसका जो पट्टा था वो पूरी तरह से टूट गया था। तो पूरा फ्रेम ही मुझे लेना पड़ गया। 2500 या 3500 कुछ में पड़ा था ये पूरा फ्रेम। मशीन मेरी काफ़ी अच्छी मशीन है और ये हिंदुस्तान की ही है। और देखिए यहाँ लगा ली है मैंने 4 टक्स। तो ये देखिए सिर्फ 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है, इसमें कोई बेल्ट नहीं बनेगा। और इस तरह से निशान लगा के अभी मैंने बीच से इसको पल्ले को कट नहीं किया। पहले दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और कुछ टक्स लगा के फिर बीच से मैं इसको कट कर दूँगी। और बहुत बढ़िया ब्लाउज़ बना है। अभी आधा ही सिला है। मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में आपको इसका पूरा लुक दिखाऊं और पूरी तरह से एक बार अच्छे से परफेक्ट तरीके से आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की और बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। और उसके बाद में यहाँ यशी को तो लगाई थी भूख भैया। तो चलिए शाम के खाने की भी तैयारी हो रही थी। उसके अलावा यशी को तो ऐसी भूख लगती कि 2 मिनट रुकती भी नहीं है। तो यहाँ मैंने डाल दिया था मिर्ची, लहसुन, जीरा। और उसके बाद डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च मैंने 2 बचा के रखी थी, क्योंकि ये पास्ता और मैगी वगैरह बनती ही रहती है। तो यशी को खाना था, वैसे इतनी ज़्यादा भी नहीं बनती, कभी ही यशी का मूड होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें प्याज वगैरह। प्याज जो थी हल्की सी गुलाबी हो गई थी। और उसके बाद डाल दिया मैंने टमाटर। और अब डाल देंगे हम इसमें शिमला मिर्च। और आज मैं बना रही हूँ कुकर में पास्ता। और एक बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे यहाँ पर, वो भी आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर प्याज को शिमला मिर्च को थोड़ा सा पकने देते हैं। और यहाँ पर पास्ता है, ये देखिए पास्ता मैं देख रही थी कि इसमें कुछ है तो नहीं, वैसे कुछ भी नहीं था, एकदम साफ़ था। पर मुझे पास्ता धो लेना चाहिए था, मैंने पास्ता धोया नहीं। बाद में मुझे इसका बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़राब लगा कि यार मैंने विदाउट वॉश किए इसको डाल दिया है। और बस इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 कप के हिसाब से पानी। वैसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पानी थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। और डाल देंगे मसाला। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अब मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है मुझे यूट्यूब पर मेहनत करते हुए। तो चलिए अब लगा देते हैं 2 सीटी लगाई थी मैंने, 1 नहीं 2 सीटी लगाई थी। और बना तो बहुत अच्छा था, पर थोड़ा सा अगर पानी और होता ना तो ये बहुत अच्छे से बनता। तो चलिए फाइनली हमारा जो प्रेशर कुकर है वो ठंडा हो गया और यशी को भूख अब सहन नहीं हो रही। तो फटाक से यशी को दे देते हैं। और इसका कलर तो बहुत अच्छा आया है। ऊपर से इसमें डाल देंगे सॉस और यशी डाल लेगी अपने में चीज़, क्योंकि चीज़ मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा क्या पसंद ही नहीं है, मैं कभी नहीं खाती हूँ। पनीर तो खा लेती हूँ पर चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो इसके पास्ता में डाल देंगे ग्रेट करके चीज़ और सॉस। तो कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा मेरा पास्ता बनाने का तरीका ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।